Hey everyone and once again welcome to WSCube Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल एसईओ की. तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर दो मेन चीजें हैं जिनके अराउंड हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. पहले तो हम लोग आखिर ये इंटरनेशनल एसईओ होता क्या है इसको समझने की कोशिश करें, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, क्या ये नॉर्मल एसईओ से अलग है, किस तरीके से अलग है, क्या क्या बेसिक चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, उनके इन सिचुएशंस में हम इंटरनेशनल एसईओ करते हैं, इनकी हम लोग डिस्कशन करेंगे. क्या नीड है इसकी और किस टाइप से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है जिसको हमें ध्यान में रखना होगा इंटरनेशनल एसईओ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. इन सारी चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट. तो गाइस शुरू करते हैं बेसिक डेफिनेशन से कि आखिर इंटरनेशनल एसईओ होता क्या है. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इट्स अ प्रोसेस, राइट. इट्स अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग. जैसे कि हमारी नॉर्मल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है. नॉर्मली हम किसी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी एक तरीके की प्रोसेस है, राइट. उसी तरीके से, क्योंकि आगे शब्द केवल इंटरनेशनल लग गया है, एसईओ के आगे कभी कभी जो है शब्द लोकल लग जाता है तो वो लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है. यहाँ पर इंटरनेशनल लग गया है तो इंटरनेशनल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया. बट इट्स बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट सो दैट सर्च इंजन कैन इजिली आइडेंटिफाई विच कंट्रीज यू वांट टू टारगेट. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, विच कंट्रीज यू वांट टू टारगेट एंड व्हाट लैंग्वेजेस यू यूज फॉर बिजनेस. मतलब कहने का ये है कि अगर हमारी कोई वेबसाइट है, फाइन, और मैं चाहता हूं कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो यूएस में रैंक हो, राइट. ये पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो फ्रांस में रैंक हो और फ्रेंच लैंग्वेज वाले लोगों के लिए मैंने ये वेबसाइट बनाई. तो यहाँ पर हमारी कुछ जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो गई, कुछ एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हो गई है ना. और हम जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, अगर हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया के बियॉन्ड अब जो है उसको ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं हम ये कि फ्रेंच बंदे जब फ्रेंच में हमारी वेबसाइट के बारे में सर्च करें, हमारी वेबसाइट जिस चीज के अराउंड है उसके बारे में सर्च करें, तो उन लोगों को हमारी वेबसाइट जो है वहां पर रैंक हो, उन लोगों को हमारी वेबसाइट दिखे. ये हमारी रिक्वायरमेंट है. तो अगर ऐसी हम चीजें चाहते हैं तो फिर हमें इंटरनेशनल एसईओ की जरूरत पड़ती है. बड़े सारे लोग हैं वो इस टाइप के इंटरनेशनल एसईओ की उनको रिक्वायरमेंट होती है और उसके पीछे अलग अलग रीजंस हैं. जैसे कि अगर हम एडसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़े सारे हम ऐसे अदर कंट्रीज में जो है एडवर्टाइज करना चाहते हैं जहां से हमें सीपीसी अच्छा मिले, राइट, तो हमारी कुछ अर्निंग हो. अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है और हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या उसको अपनी जो कंट्री है उसकी बाउंड्रीज से एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसके बियॉन्ड ले जाना चाहते हैं, तो हमें इंटरनेशनल एसईओ की जरूरत पड़ सकती है. या हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहते हैं और हम अपनी वेबसाइट के थ्रू कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. लेट्स से हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम यूएस के क्लाइंट्स को चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि यूएस में हमारी वेबसाइट रैंक हो, तभी तो हमें यूएस के क्लाइंट मिलेंगे ना. तो ऐसे बड़े सारे सिनेरियोज बन सकते हैं एक वेबसाइट ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके लिए उन्हें इंटरनेशनल एसईओ की जरूरत पड़ सकती है. फाइन. तो यहाँ पर हमें कुछ बेसिक सेटअप करने पड़ेंगे. ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हम सबसे पहले जो है अपनी वेबसाइट बनाएंगे और उसके बाद उसका इंटरनेशनल एसईओ करेंगे. बट क्या बेसिक सेटअप करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तो कंट्री टारगेटिंग का सेटअप करना पड़ेगा, ये पहला पॉइंट है. सेकंड जो है वो लैंग्वेज टारगेटिंग का सेटअप करना पड़ेगा ताकि हम बता सकें कि किस कंट्री में विच कंट्री हम रैंक करना चाह रहे हैं, किस लैंग्वेज में हम रैंक करना चाह रहे हैं, ये हम बता सकें. किसको? गूगल को, राइट. क्योंकि देखो हमारी वेबसाइट कहाँ रैंक होगी, हमारी वेबसाइट तो गूगल पे रैंक होगी. अब गूगल को ये बात हमें बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, या गूगल को ये सिग्नल देना पड़ेगा, देखो हम अपनी वेबसाइट को यूएस में रैंक करना चाहते हैं, हम अपनी वेबसाइट को फ्रेंच लैंग्वेज में फ्रांस में रैंक करना चाह रहे हैं. तो ये सारी चीजें हमें गूगल को इंटीमेट करनी पड़ेंगी, गूगल को बतानी पड़ेंगी, या गूगल को एक तरीके से वो कन्विंस हो जाए, गूगल का सिस्टम, कि ये वेबसाइट यूएस के लिए और इंग्लिश के लिए ठीक है, ये वेबसाइट फ्रांस के लिए और फ्रेंच लैंग्वेज के लिए ठीक है. तो उसके लिए क्या हमें अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, कुछ बेसिक से चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, समझना नहीं पड़ेगा कि आखिर ये इंटरनेशनल एसईओ क्या होता है. तो उन्हीं को अगर हम बात करें कि तीन मेन जो है कैटेगरीज में हमने इन स्टेप्स को डिवाइड कर रखा है कि किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है. तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, कंट्री टारगेटिंग हमें सेटअप करनी पड़ेगी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज लैंग्वेज टारगेटिंग सेटअप करनी पड़ेगी, और थर्ड पॉइंट जो है वो चेकअप एंड वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, सब कुछ ठीक है या नहीं है ना. तो एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो मैंने सारी चीजें बताई आपको फिर से क्लियर हो जाएंगी, है ना. इंटरनेशनल प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट सो दैट सर्च इंजन कैन इजिली आइडेंटिफाई. यही मैं बता रहा था ना, सर्च इंजन को समझाना है. सर्च इंजन कैन इजिली आइडेंटिफाई विच कंट्री यू वांट टू टारगेट एंड विच लैंग्वेज यू यूज फॉर योर बिजनेस. अब यही तो करते हैं हम लोग, नॉर्मल हम लोग एसईओ भी करते हैं, तो भी हम लोग सर्च इंजन को ही कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं. भाई अगर हम टाइटल में कीवर्ड लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक करे. अगर हम डिस्क्रिप्शन को इसमें मेंशन करते हैं तो क्यों, है ना. अगर हम जो हमारा टेक्स्ट है, बॉडी टेक्स्ट है, या जो हमारी वेबसाइट है उसके कंटेंट में अगर हम बार बार डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड को मेंशन करते हैं तो क्यों मेंशन कर रहे हैं, ये बात अब आपको समझ में आती है.
या आखिर हम इस चीज को क्यों मेंशन कर रहे होते हैं, क्योंकि हम कुछ सर्च इंजन्स को सिग्नल देना चाहते हैं। देखो भाई, ये वाली हमारी जो वेबसाइट है ना, इसका जो प्राइमरी कीवर्ड है या ये वेबसाइट का जो प्राइमरी कंटेंट है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अराउंड है। अब ये बात गूगल को पता चल जाएगी तो कोई भी यूजर आएगा गूगल के ऊपर और वो टाइप करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो गूगल क्या करेगा, अपने इंडेक्स से हमारी वेबसाइट उठाएगा, क्योंकि हमने गूगल को अच्छी तरीके से कन्विंस कर दिया कि देखो हमारी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में। यही कन्विंसिंग जो है, जो हम कर रहे हैं, यही तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना, जो हम अलग अलग प्रोसेसेस में उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑन पेज के थ्रू करते हैं, ऑफ पेज के थ्रू करते हैं, टेक्निकल एसईओ भी करते हैं। बट ये कर क्या रहे हैं, हम कर तो बेसिकली गूगल के सर्च इंजन को ही कन्विंस रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पर भी हमें कुछ सेटअप्स करने पड़ेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमें कंट्री टारगेटिंग को जो है वो सेटअप करना पड़ेगा। मतलब हमें अपनी वेबसाइट को ये बताना पड़ेगा गूगल को कि देखो भाई, ये वेबसाइट जो है वो एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए। अब ये प्रोसेस जो है वो अलग अलग तरीके से होती है ना। तो इसमें क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्री टीएलडीज, सबसे पहला आपके पास तरीका ये है कि आप जो यहाँ पर टॉप लेवल डोमेन्स है, कंट्री स्पेसिफिक टॉप लेवल डोमेन्स आप ले लीजिए, जिनको CTLDs भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सी का मतलब कंट्री होती है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, या तो हम wscuptech.in ले लें या तो wscuptech.us ले लें, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट किसके लिए हो गई, ये यूएस के लिए हो गई। ये वाली वेबसाइट जो है इंडिया के लिए हो गई। इसीलिए इसी तरीके से अगर हम ये करना चाहें wscuptech.com/France, तो ये वाली जो हमारी वेबसाइट है वो फ्रांस के लिए हो गई। अब समझिए, अगर आप छोटे जो है बिजनेस है, ठीक है, आप छोटे बिजनेस ओनर हैं, तो आपके लिए ये चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। क्यों ये चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि यहां पर भी आपको इन्वेस्ट करना है, यहां पर भी इन्वेस्ट करना है, यहां पर भी इन्वेस्ट करना है। मतलब अब आपको 3 वेबसाइट्स अलग अलग बनानी है। बट ये वाली वेबसाइट जब गूगल में इंडेक्स होती है, गूगल अच्छी तरीके से समझ जाता है कि ये वाली जो वेबसाइट है, ये सॉरी, यहाँ पर ये /France नहीं होगा, ये .com/FR होगा। ठीक है, क्योंकि ये TLDs की हम लोग बात कर रहे हैं। फाइन, एक चीज ये हो गई, एक चीज ये हो गई। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर .FR होगा, .com/FR नहीं होगा। ठीक है, तो ये फ्रेंच की वेबसाइट की बात हो रही थी यहाँ पर, राइट। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस वेबसाइट से बता रहे हैं गूगल को, देखो ये फ्रेंच वेबसाइट है। अब इस टाइप से अगर हम लोग अलग अलग वेबसाइट्स बनाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, हर चीज बढ़ जाती है। एक तो हार्ड हो गया सेटअप करना, इसको महंगा पड़ जाएगा क्योंकि वेबसाइट्स अलग अलग बनेंगी, और एसईओ की अप्रोच भी हमारी बड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसका एसईओ अलग करो, इसका एसईओ अलग करो, इसका एसईओ अलग करो। कहने का मतलब हमारे पास अलग अलग वेबसाइट्स हो गई, बड़े वो TLDs की है ना। और TLDs होने की वजह से क्या मतलब है कि TLDs होने की वजह से ये गूगल को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देंगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल देंगे। मतलब अगर हमारी वेबसाइट के आगे .FR है, .in है, इसका मतलब ये है कि ये एक इंडिया ऑडियंस के लिए बनाई गई वेबसाइट है, राइट। तो अगर आप इस टाइप से TLD सेट करते हो, wscuptech.in करते हैं, और ये चीज अगर गूगल को पता चलती है, ठीक है, गूगल इस चीज को देखता है, तो वो क्या समझेगा, तो यही तो समझेगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो इंडिया कंट्री के लिए है ना। तो कंट्री टारगेटिंग जब हम लोग करते हैं, मतलब हम अब गूगल को बताएंगे कि देखो भाई, हमारी वेबसाइट इस कंट्री के लिए और इस लैंग्वेज के लिए। तो इस चीज के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मतलब वेबसाइट स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सब डोमेन वाला काम भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो us.wscuptech.com, ये इजी टू सेटअप है, बट फिर भी ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, ये रिकमेंडेड बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। बट यहाँ पर लिमिटेशन आ जाती है कि छोटे बिजनेस ओनर्स, छोटे बिजनेसेस इसको नहीं कर पाएंगे। अमेजॉन जैसे बिजनेसेस इसको कर पाएंगे। अगर आप इसको लाइव देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो अगर आप अमेजॉन टाइप करोगे, फाइन, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं एक बार के लिए। देखो यहाँ पर जैसे ही मैं अमेजॉन टाइप करता हूँ, फाइन, आप देखोगे यहाँ पर देखो amazon.in आपको दिख रहा है, फाइन। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ यहाँ से, राइट, amazon.in दिख रहा है। इसी तरीके से amazon.us है, फाइन, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। सॉरी, amazon.com है जो यूनिवर्सल है एक तरीके से, फाइन, यहाँ पर देख रहे हो आप amazon.com है। बट अगर मैंने यहाँ पर गूगल में सर्च किया था Amazon, तो यहाँ पर amazon.com क्यों नहीं आया, क्यों यहाँ पर amazon.in आया, क्योंकि गूगल को पता है कि ये सर्च कहाँ से हो रही है, इंडिया से हो रही है, राइट। तो अब गूगल को ये सिग्नल गया कि देखो इंडिया से सर्च हो रही है, तो amazon.in वाला जो डोमेन है वो यहाँ पर शो होना चाहिए, क्योंकि एक इंडियन यूजर इसको सर्च कर रहा है। तो अमेजॉन का जो इंडियन वर्जन है वेबसाइट का वो यहाँ पर शो होना चाहिए। तो आप देख सकते हो, इसीलिए यहाँ पर .in दिख रहा है, और इसने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया गूगल को कि देखो भाई, इंडिया से कोई सर्च कर रहा है, ये वाली वेबसाइट वहां पर रैंक कराओ, फाइन।
तो इस टाइप से, बट इस टाइप की अलग अलग वेबसाइट्स बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, छोटे बिजनेसेस की बस की बात नहीं, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन हो जाती है ना। और सबका अलग अलग एसईओ करना, तो एक प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा हो जाता है इंटरनेशनल टारगेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। फाइन, इसी तरीके से अगर हम लोग amazon.uk करते हैं यहाँ पर, फाइन, तो amazon.uk नहीं है, लेट्स से यूएस करते हैं हम लोग। देखो amazon.us करते हैं तो ये रिडायरेक्ट कर देता है amazon.com के ऊपर, क्योंकि ये यूएस में amazon.com ही रैंक होता है, ठीक है, इसलिए मैंने .us करके भी आपको दिखा दिया। FR करते हैं जरा, ठीक है। देखो FR हम लोगों ने किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी चीजें चेंज हो गई हैं, हमारी लैंग्वेज चेंज हो गई है, दूसरी वेबसाइट आप देख सकते हो, दूसरी वेबसाइट यहाँ पर रैंक हो रही है। फाइन, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं amazon.com है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं amazon.in है। तो ये चीज बड़ी कंपनीज ही कर सकती हैं, इस तरीके की चीजें। फाइन, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है वो क्या है, वो ये सब डायरेक्टरीज का तरीका है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इजी टू सेटअप भी है, यूजर फ्रेंडली भी है, एसईओ भी कायदे से हो सकता है, ठीक है, अलग वेबसाइट्स भी हमें नहीं बनानी है, और कंट्री वाइज सर्वर वगैरह भी नहीं सेटअप करना होता है यहाँ पर। मतलब ये एक ड्रॉबैक है, ठीक है, कंट्री वाइज सर्वर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कंट्री वाइज सर्वर पॉसिबल है कि क्योंकि वेबसाइट्स अलग है, एक ही वेबसाइट है तो एक ही सर्वर पे तो रखोगे, चाहे जिस सर्वर पे रख दो, है ना। यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट्स है तो हम अलग अलग सर्वर्स पे रख सकते हैं। मतलब यूएस की वेबसाइट अगर हम किसी दूसरे सर्वर पर रखना चाहे वहां रख सकते हैं, इंडिया की वेबसाइट हम दूसरे सर्वर पर रखना चाहे वहां रख सकते हैं। तो सर्वर स्पेसिफिक भी अगर हम चीजें करना चाहते हैं तो उसका कंट्रोल हमें कहां पर मिल जाता है, इस वाले में कंट्री टीएलडीज में मिलता है, बट सब डायरेक्टरीज में नहीं मिलता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सेटअप इज नॉट पॉसिबल, कंट्री वाइज सर्वर सेटअप इज नॉट पॉसिबल। बट ये जो वेबसाइट्स होती है ये इस टाइप की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ये लिखा हुआ है wscubetech.com/us, ठीक है। तो ये एक टाइप से यहाँ पर सब फोल्डर बन गया, इसीलिए इसको सब डायरेक्टरीज बोलते हैं। तो एक सब डायरेक्टरी बन गया, तो एक्चुअली वेबसाइट ये है, बट इसका जो यूएस वाला वर्जन है वो ये, ठीक है। ये इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं गूगल को देते हैं, बट अगेन मतलब टीएलडीज के कंपैरिजन में तो नहीं देते हैं, बट अगेन अच्छा खासा जो है वो सिग्नल ये देते हैं। बट सबसे ज्यादा यूजफुल भी है क्योंकि इजी टू सेटअप है और भी बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, तो बहुत सारे लोग इसी को यूज करते हैं। ये तो लोकेशन की बात होगी, मतलब आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप इसके साथ जा सकते हैं, ये तो लोकेशन की बात हो गई। अब आते हैं लैंग्वेज पे। तो लैंग्वेज टारगेटिंग के लिए हमें HEREF लैंग टैग को यूज करना पड़ता है। इस टैग को यूज करके हम लोग लैंग्वेज टारगेटिंग करते हैं। अब इसके सिंटेक्स को बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। इसको जनरेट करना भी आसान होता है, इसको हम लोग जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये वेब पेज के हेड सेक्शन में जाता है, ठीक है। ये जो कोड है ये वेब पेज के हेड सेक्शन में जाएगा। इतनी चीज हम लोग को ध्यान रखनी है पहले। अब थोड़ा सा सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स यहाँ पर देखो, जैसे ये वाला जो पेज है, ठीक है, ये वाला जो हमारा पेज है, आप देख सकते हो कि ये वाले पेज पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश एंड यूएस। तो ये बेसिकली हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, और ये जो है बेसिकली हमारा लोकेशन है। तो ये वाला जो हमारा पेज है, ठीक है, ये वाला जो हमारा स्पेसिफिक पेज है, ये इस लैंग्वेज और इस लोकेशन को टारगेट कर रहा है। उसी तरीके से ये वाला जो हमारा पेज है, ठीक है, ये इस लैंग्वेज को और इस कंट्री को टारगेट कर रहा है, इस लोकेशन को टारगेट कर रहा है। उसी तरीके से ये वाला पेज जो है हमारा, ये इस लैंग्वेज को और इस कंट्री को टारगेट कर रहा है। तो इसी तरीके से हम मल्टीपल पेजेस जो हमारे होते हैं उनको हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, HEREF लैंग टैग के थ्रू, कि ये वाला पेज इस लैंग्वेज में और इस वाली कंट्री को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ये चीज एंटर कर रहे हैं तो गूगल का क्रॉलर आएगा, हेड सेक्शन में जाएगा, हेड सेक्शन में जाते ही वो देखेगा, है ना, कि ये चीज प्रेजेंट है, वो समझ जाएगा कि अच्छा ये पेज इस चीज के लिए है, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग एक डिफॉल्ट भी यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो HEREF लैंग टैग डिफॉल्ट है, ये भी हम लोगों को एंटर करना पड़ता है। बड़े सारे ये बनेगा कैसे, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये क्या किसी टूल से बनाएंगे, तो बहुत ईजी है इसको क्रिएट करना। बहुत सारे HEREF लैंग टैग जनरेटर टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। तो ये उतना टफ नहीं है, काफी इजी है ये, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ किस टाइप से हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं गूगल के ऊपर और यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए सिंपली HEREF लैंग टैग। बहुत सारे जो है आपको टूल्स मिल जाएंगे, मैं कुछ एक दो टूल्स यहाँ पर ओपन कर लूंगा, ठीक है। एक ये टूल दिख रहा है, एक ये टूल दिख रहा है, ठीक है, एक देखो ये टूल दिख रहा है। तो हमें बड़े सारे टूल्स दिख जाएंगे, जो भी आपको सही लगे टूल आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, या ये वाला टूल भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पेज URL है ना। तो मैंने कहा ये हमारा WSCubeTech पेज URL है, परफेक्ट, ठीक है। ये WSCubeTech हमारा पेज URL है wscubetech.com, ठीक है। और इसका कोई भी कंट्री या लैंग्वेज इससे एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, नॉर्मल हमारा पेज है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने एक नया पेज बनाया, ठीक है, दिस इज फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है।
तो मैं लैंग्वेज यहाँ पर फ्रेंच सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और कंट्री में सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर फ्रांस, ठीक है। उसी तरीके से मैं मान के चलता हूँ ये वाला जो हमारा पेज है wscubetech.com, ठीक है, ये पेज मान लेते हैं ZA साउथ अफ्रीका के लिए हमारा, ठीक है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, और ये कंट्री जो है साउथ अफ्रीका को टारगेट कर रहा है। फाइन, तो इसी तरीके से हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर हम लोग इसको जनरेट कर देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये जनरेट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे जो आपको टैग्स दिख रहे हैं जनरेटेड दिख रहे हैं, और यहाँ पर ये जो है आपको एक डिफॉल्ट टैग भी यहाँ पर दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इनको कॉपी कर लेना है और इसको हमें हेड टैग में यूज कर लेना है। फाइन, तो इस तरीके से आप hreflang टैग्स को भी यूज कर सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज और लोकेशन से रिलेटेड कोई सिग्नल देना है गूगल को। फाइन, तो ये चीज भी हमारे पास प्रेजेंट है, इस चीज का भी ऑप्शन हमारे पास है। वापस आ जाते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर। फाइन, एंड यहाँ पर हम लोगों ने कंट्री को डिस्कस कर लिया कि कंट्री के जो लेवल, कंट्री में जो टॉप लेवल डोमेन्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं। फाइन, और यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली जो हमारे hreflang टैग होते हैं इनके बारे में भी, ये hreflang टैग क्या होते हैं, कहाँ पर हमें लगाना है इनको, और इनका सिंटेक्स किस तरीके से दिखता है और इसका मीनिंग क्या होता है जो यहाँ पर आप देख रहे हो। और हमारे पास अलग अलग जनरेटर टूल्स भी हैं जिनके थ्रू हम लोग इस चीज़ को जनरेट कर सकते हैं। hreflang टैग्स आर बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों ही जगहों पर आप लगा सकते हो इसको, ठीक है। तो मतलब दोनों ही जगहों पर, मतलब कि एक से ज्यादा जो है टैग्स आप एक पेज के ऊपर आप इसको लगा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो डिफॉल्ट टैग्स आर रिकमेंडेड बट नॉट मैंडेटरी। टू इम्प्लीमेंट hreflang टैग वी वुड ऐड दिस कोड टू हेड सेक्शन ऑफ ईच ऑफ अवर पेजेस। हेड सेक्शन में हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल का मतलब कि जैसे अगर आप ये वाला हम मान लें, ठीक है, इस वाले पेज के बारे में, ठीक है, तो इस पेज के ऊपर हम ये वाला टैग भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस पेज के ऊपर हम ये वाला टैग भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारा यूआरएल जो है वो चेंज होते जाएंगे, तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देखो कि जब आप ये सारी चीजें कर लोगे उसके बाद आपको इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर जाना है। ये जो चीज आप यहाँ पर देख रहे हो इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर जाना है और यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है, चेक करना है कि हमारी इंटरनेशनल टारगेटिंग हो रही है या नहीं हो रही। ये यूआरएल आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको भी चाहूँ तो मैं इसको भी एक बार के लिए यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर यूआरएल को, और मैं आपको हिट करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये गूगल सर्च कंसोल के अंदर ही एक टूल को ओपन कर देगा। फाइन, तो अगर आप गलत वाले अकाउंट के ऊपर हैं तो आपको सही वाले अकाउंट पे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा यहाँ से कि आप सही वाले अपने अकाउंट पे स्विच कर रहे हैं कि नहीं, और यहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी देखिए hreflang टैग नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, और किस कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमें एक यहाँ पर छोटा सा टूल मिल जाता है। बड़े सारे लोगों को भी क्वेश्चन रहता है या कंफ्यूजन रहता है कि क्या hreflang टैग लगाने से हमारे एसईओ की रैंकिंग इंक्रीज होगी। नहीं, ये केवल एक इंडिकेशन है, ये केवल एक हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, या इस तरीके समझ लो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। गूगल सर्च इंजन को बता रहा है कि आपका वेब पेज किस लैंग्वेज और किस लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, ये चीज वो बता रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको लगाते ही आपकी रैंकिंग्स में बूस्ट आ जाएगा, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक चेकलिस्ट है जिसको मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ। वही सारे पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट। पहली चीज जो है वो आप देख सकते हैं रिसर्चिंग पोटेंशियल मार्केट एंड ट्रेड रूल्स। देखो, हमें मार्केट भी समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि हम बिना मार्केट समझे सारी चीजें कर लेंगे। अगर हमें इंटरनेशनली रैंक करना है तो हमें वहां की मार्केट भी समझनी पड़ेगी। जिस कंट्री में, जिस लोकेशन में हम रैंक करना चाहते हैं वहाँ की मार्केट भी समझनी पड़ेगी। हमें अपनी वेबसाइट की टारगेटिंग और वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया कि सब डोमेन्स आप लगाएंगे, टीएलडीज यूज करेंगे, क्या करेंगे उसके हिसाब से। बेसिक एचटीएमएल आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कीवर्ड रिसर्च भी होगी यहाँ पर इंटरनेशनल कीवर्ड रिसर्च होगी। हो सकता है इंडिया में जो स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए जो सर्चेज हो रही हैं वो यूएस में ना हो रही हैं, तो सेम टाइप के कीवर्ड्स नहीं काम करेंगे, है ना। लोकलाइजिंग कंटेंट, आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो वहां की ऑडियंस को टच करना चाहिए। अब यहाँ के एग्जांपल्स वहां नहीं चलेंगे, है ना, यहाँ की प्राइसिंग वहां नहीं चलेगी। यहाँ जो चीजें हम जिस तरीके से सर्च करते हैं, जिस तरीके से सुनना चाहते हैं वो चीजें वहां नहीं चलेंगी। कंटेंट में भी वेरिएशंस आपको दिखाने पड़ेंगे। जियो टारगेटिंग आपका ध्यान रखना पड़ेगा। लिंक बिल्डिंग भी, इंटरनेशनल लिंक बिल्डिंग अलग तरीके से होती है, और थोड़ा सा सोशल एडवर्टाइजिंग यानी इंटरनेशनल सोशल एडवर्टाइजिंग भी करनी पड़ेगी आपको। तो गाइस आई बिलीव अभी आपको बहुत सारा ओवरव्यू मिल गया होगा कि आखिर इंटरनेशनल एसईओ क्या होता है और किस तरीके से
जो गूगल है वो समझता है कि ये वेबसाइट इंटरनेशनली रैंक होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तब जाकर आप जो hreflang टैग है उसके कॉन्सेप्ट्स को, और ये जो हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पर कि किस तरीके से जो है हम लोग वेबसाइट के स्ट्रक्चर को या सब डायरेक्टरीज को या टीएलडीज को भी समझते हैं इंटरनेशनल एसईओ के रिस्पेक्ट में, ये भी आपको क्लियर हो गया। बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इंप्लीमेंटेशन भी इतना ईजी नहीं है, बट आई बिलीव बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।